फाइनली वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे ही सुबह सो के उठा हूँ तो बिटकॉइन की प्राइस देख के दिल खुशी से झूम उठा है। हमने एक बहुत लॉन्ग बियर साइकिल को बर्दाश्त किया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ न्यूज़ आ रही हैं जो कि आपकी नज़र से ज़रूर गुजरी होंगी कि ब्लैक रॉक के हवाले से ईटीएफ अप्रूव होने वाला है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिहाइंड द सीन जो चल रही है ना गेम, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्लैक रॉक स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ टिकर IBTC नो लिस्टेड ऑन नेस्टिक क्लियरिंग फर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले जो सरफेस लेवल पे हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि जी अगर ये नेस्डक के ऊपर IBTC के टिकर के साथ लिस्ट हो गया है तो बहुत कम वक्त रह चुका है, शायद हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। SEC ब्लैक रॉक ने जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है बिटकॉइन की ETF की, वो अप्रूव हो जाएगी। सही है। सेकंड, जो स्पेकुलेशन की जा रही है कि ये जो बिटकॉइन की प्राइस में हमें इतने बड़े बड़े पंप देखने को मिल रहे हैं, ब्लैक रॉक जो है वो बाई कर रहा है IBTC प्रिपरेशन के लिए। इस न्यूज़ के अंदर यही है। लेकिन अब यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल थिंग जो है वो ये है कि या तो एकदम से न्यूज़ आ जाती है कि ब्लैक रॉक ने, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्लैक रॉक का जो स्पॉट बिटकॉइन ETF और SEC ने अप्रूव कर दिया है, ऐसे ही सोच रहे थे ना आप, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब ये जो दरमियानी टाइम है ना कि इसका जो टिकर है IBTC के नेम से और उसकी फाइनल डिसीजन आने के दरमियान में जो टाइम है, SEC हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आए कि वो इसकी स्पॉट बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशन को डिनाई कर दे, इनकार कर दे, जिन अभी हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे या डिले कर दें। ये ऐसा पॉसिबल है, इसलिए आपको ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी ताकि आप प्रॉफिट कमाएं, चाहे अप्रूव हो या ना हो, बाद की बात है, आज तो प्रॉफिट कमाओ ना। तो सबसे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि रोज़ रोज़ वीडियो बनाना समटाइम पॉसिबल नहीं होता है। समटाइम ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि दिन में 2 3 4 वीडियोस नहीं बनाई जा सकती। तो टेलीग्राम को मैं प्रायोरिटी देता हूँ, उसके ऊपर फौरी जो न्यूज़ होती हैं या फ्री सिग्नल्स होते हैं, इंस्टेंट मार्केट की अपडेट्स होती हैं, वो यहीं पे शेयर की जाती हैं। सही है, तो इसको आप ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंकर अभी फ़िलहाल जो है वो एक्टिव है, सिग्नल बाई कर सकते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी मार्केट की इनसाइट इसके ऊपर आपको शेयर की जाएंगी। और बाय द वे आप ट्विटर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं दूसरी न्यूज़ की तरफ भी चलता हूँ, जिसने मार्केट में, जिसे कहते हैं कि जल्दी के ऊपर तेल का काम किया है, मतलब तेल के ऊपर जल्दी वट जो भी है। SEC ऑर्डर टू री एवेल्यूएट ग्रे स्केल्स बिटकॉइन ETF कन्वर्शन विद कोड मैंडेट। फाइनली ग्रे स्केल की जो एप्लीकेशन पहले डिनाई हो चुकी थी ETF की, उसको रिकन्सिडर करने का हुक्म जारी हुआ है जज साहब की तरफ से। दैट्स रियली बिग न्यूज़, क्योंकि मार्केट में 2 बिग कंपनीज़ के नेम हैं। नंबर 1 पे है ब्लैक रॉक, नंबर 2 पे है ग्रे स्केल। ठीक है, ठीक है। बाय द वे मैं देख लेता हूँ, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले नींद में ये वीडियो बना रहा हूँ। रिसर्च पहले की हुई थी कि जी अगर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या ये एक बुल ट्रैप तो नहीं है, ये तो नहीं है। सही है, अच्छा जी, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी सिंपल सी नज़र आती है ना, मार्केट कैप, जिसको लोग बड़े हल्के में लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट कैप इज़ $1.25 ट्रिलियन। अगर हम 3 दिन पीछे चले जाएं तो $1.01 ट्रिलियन था, शायद ये 3 4 दिन पहले की बात है। कल देखें तो $1.14 ट्रिलियन था। मैं रोज़ देखता हूँ मार्केट कैप कितना इंक्रीज़ हुआ है और कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो ये इंक्रीज़ हुआ है और हैंडसम अमाउंट के साथ इंक्रीज़ हुआ कि मार्केट में नया पैसा आया है। हमेशा मेरी एक बात याद रखें, जब भी आपने ये अंदाज़ा लगाना हो ना कि ये एक बुल ट्रैप तो नहीं है, सही है, तो सबसे पहले मार्केट कैप को देखा करें। अगर तो ये वहीं पे खड़ा है और किसी कॉइन की या किसी बिटकॉइन की प्राइस अप हो रही हो तो वो बुल ट्रैप हो सकता है, क्योंकि मार्केट में नया पैसा तो आया नहीं है, फिर कैसे पंप हो रहा है, इसका मतलब फेक पंप वो है।
ठीक है। वो एक्सचेंजेस की तरफ भी हो सकता है, मैनिपुलेटर्स और वेल्स की तरफ से भी हो सकता है कि फौरी पैसा डाला, पंप हुआ, नीचे आ गया। तो टोटल मार्केट कैप कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि एक वेरी गुड साइन है। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये भी आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि काफ़ी लोगों के जहन में ये आ रहा है कि क्या ये एक बुल ट्रैप तो नहीं है। सही है, वो तो एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी। दूसरी चीज़ मार्केट की साइकोलॉजी भी होती है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि बियर साइकिल से निकल के मार्केट बुल साइकिल में एंटर होती है, तो अनसर्टेनिटी की एक फ़िज़ा होती है, लोगों को यकीन नहीं आता है। उस यकीन ना होने के दौरान में वो एक लार्ज चंक ऑफ द जो प्रॉफिट है वो हाथ से गवा बैठते हैं। जब यकीन आना शुरू हो जाता है, प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी होती हैं, एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो कि मौके पे चौका लगा लेता है। बियर साइकिल में भी छोटे छोटे बुल आते हैं, साइकिल बुल साइकिल आते हैं, प्राइसेस पंप होती हैं, वो वहाँ पे भी डरा रहता है कि पता नहीं ये क्या होगा, क्या वाकई बुल साइकिल आ गया कि नहीं आ गया। प्रॉफिट मिल रहा है, आज की डेट में प्रॉफिट बुक करें। स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं, कोई 70% सेल कर देते हैं, कोई 50% सेल कर देते हैं, कोई सीड मनी निकाल लेता है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रहने देता है, कोई एक्चुअल इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है, सीड मनी को ग्रो होने देता है, प्रॉफिट से प्रॉफिट कमाता है। हर एक बंदे की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बिटकॉइन का भी बता देता हूँ, भाई बुल रन आया या नहीं आया, आज की डेट में प्रॉफिट हो रहा है, अगर क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। क्रिप्टो नोट्स के ऊपर आप हमेशा आपको अप टू डेट नॉलेज ही प्रोवाइड किया जाता है मार्केट और ब्लॉकचेन की जो इनसाइट को देख के। सही है, तो यहाँ पे देखें ये जो रेसिस्टेंट लेवल है, यहाँ पे पहली दफ़ा नहीं बिटकॉइन टकराया है। अगर हम पीछे हिस्ट्री में भी जाएं तो मंडे 28 फरवरी 2022 को भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था बिटकॉइन ने, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद। फिर यहाँ पे भी काफ़ी दफ़ा सपोर्ट लिया है। मंडे 17 मई 2021 से लेके 26 जुलाई 2021 तक भी इसके ऊपर सपोर्ट लिया है बिटकॉइन ने। तो बाद में ये सपोर्ट यहाँ पे टूटा था 16 मई 2022 को, और एक नया लो बनाया था इसने, ईयरली लो। बाद में बाय द वे ये अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन। ये तो हो गया हिस्टोरिकल डाटा। अब ये वाला अगर रेसिस्टेंट लेवल तोड़ देता है, उससे पहले क्या होगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। फिर ईज़िली मार्केट जाएगी $37,635 पे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर गई है तो करेक्शन भी आ सकती है। हो सकता है कि लेवरेज वालों को पनिशमेंट भी मिलनी हो, तो बिटकॉइन 32,500 तक नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर आपने बाइंग नहीं किया, वेट करते रह गए, तो थोड़ा सा करेक्शन का भी आप वेट कर सकते हैं। प्रो टिप ये है कि आपको किसी भी आल्ट कॉइन में प्रॉफिट हो तो उसको आप बिटकॉइन में कन्वर्ट करते जाएं, सिर्फ प्रॉफिट को, ताकि आपने आगे जो भी अगर ETF अप्रूव होता है तो सबसे बड़ा पंप इथेरियम और बिटकॉइन को लगना है, आप उससे प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। ये थी एक स्मॉल सी अपडेट। बाकी भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।